नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है आपका यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन हम लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में कर चुके हैं। आज 3x3 का करेंगे हम। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से देखिए कि 3x3 मैट्रिक्स का जब भी आपको इनवर्स निकालना हो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो उसमें स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं आपके। जब आपको करना है 3x3 मैट्रिक्स के काम 7 काम, तो देखिए उस तरह के जो स्टेप्स हैं वो क्या रहेंगे आपके, या फिर इनको हम यहां पर लिखते हैं। देखिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद यहां पर आएंगे, इसको 1, इसको 0, इसको 0, देन इसके बाद फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको 1 बनाएंगे एंड यहां से इस तरीके से 0 बनाएंगे। तो स्टेप्स फिक्स्ड हैं आपके। पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0, फिर इसको 0, देन उसके बाद इस एलिमेंट को 1, इसको 0, इसको 1 एंड यहां से 0 बनाते हुए इस तरफ आपको आना है। 1 by 1 हर एलिमेंट को आपको इस तरीके से बनाना है। अब हम यहां पर इस मैट्रिक्स को लेट A इज इक्वल टू IA, हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो A है वो IA के बराबर है। IA की वैल्यू रखो यहां पर 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 इज इक्वल टू में यहां पर आयोटा की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू रखें 1 0 0 इनटू में A ऐसा ही रखना है आपको। अब देखिए सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना होता है, तो वो यहां पर पहले से ही बना बनाया 1 दे रखा है, तो हमें इसे 1 बनाने की दोबारा जरूरत नहीं है, ये काम हो गया। देन उसके बाद हमें नीचे आना है और इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0, देखो ये -1 दे रखा है, -1 को 0 बनाना है तो मैं इसके साथ ऐड कर दूं इसको। ऑपरेशंस केवल रो लगाने हैं, इसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा आपका। तो इसको इसके साथ ऐड करने पर ये 0 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, ऑपरेटिंग R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 प्लस R1। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 और R1 दोनों को जोड़कर R2 के अंदर लिख देना है यहां पर। तो यहां पे आ गया 1 2 -2, यहां पे हो गया 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2, ये रो सेम रहेगी आपकी। जो ऑपरेशन इसमें लगाया है वही ऑपरेशन आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर लगाना है। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 1 0 एंड 0 0 1। अब उसके बाद ये 0 बन गया, उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाना है हमें, और देखिए वो लकीली पहले से ही 0 बन गया है तो ये काम भी इजी हो गया। देन इसके बाद मुझे आना है इस एलिमेंट पर, और इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है आपका। तो यहां पर 5 दे रखा है, मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, पूरी रो 2 को 5 से डिवाइड कर दूं, तो यहां पर जो ये मैट्रिक्स है आपकी, ये जो एलिमेंट है आपका वो 1 बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 को आपको 1/5 से मल्टीप्लाई या 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 2 -2 0, ये तो 1 बन गया, ये आ गया -2/5, देन 0 -2 1 इज इक्वल टू 1 0 0, यहां पे आ जाएगा 1/5 1/5 0 0 0 1। अब इसके बाद देखिए ये एलिमेंट 1 बन गया, देन इसके बाद इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो ये -2 दे रखा है, अगर मैं इस रो 2 में 2 की मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, 2 -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन हम लगाएंगे यहां पर, ऑपरेटिंग
R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं कि रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 के साथ जोड़ के और R3 के अंदर लिख देना है आपको। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये पहली वाली रो तो सेम आ जाएगी 1 2 -2, दूसरी वाली रो भी सेम आ जाएगी 0 1 -2/5। यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 इज 0 और उसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये तो 0 रहेगा आपका। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, तो यहां पे आ गया 0। देन उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/5, उसको 1 के साथ जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको यहां पर, इसको ऐड किया -4 + 5 1/5, यहां पे आ गया आपका 1/5। अब यही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में लगा देना है। पहली रो तो सेम आ जाएगी आपकी ये वाली 1 0 0 1/5 1/5 0, और यहां पर इसको रो 2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ जोड़ देना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5 + 0, ये हो जाएगा 2/5, 2/5 + 0 ये हो जाएगा 2/5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ जोड़ के लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। देन इसके बाद ये एलिमेंट 0 बन गया। अब इसके बाद इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, रो 3 के अंदर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऑपरेटिंग R3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखिए जरा 1 2 -2 0 1 -2/5, ये दोनों तो 0 ही रहेंगे और ये बन जाएगा 1 = 1 0 0 1/5 1/5 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 5। अब उसके बाद ये एलिमेंट 1 बन गया। अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है मुझे, तो ये दे रखा है -2/5, -2/5। अगर मैं R3 को 2/5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा यहां पर। तो यही ऑपरेशन हम नेक्स्ट लगाएंगे, ऑपरेटिंग R3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R3 के साथ R3 को R2 में ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि R2 वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो R3 को मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको जोड़ देंगे फिर R2 के साथ। R3 को 2/5 से मल्टीप्लाई करना है एंड R2 के साथ जोड़ देना है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1 2 -2 0 1, इसके साथ 2/5 मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो 0 रहेगा, यहां पर बन जाएगा 0 आपका, 0 0 1 = यहां पर देखिए ये टर्म तो सेम रहने वाली है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है आपका 2/5 से एंड उसको जोड़ देना है R2 के साथ। तो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4/5 + 1/5, ये हो जाएगा आपका 5/5 मीन्स 1। तो यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है आपका 2/5 से, ये आ गया 2 और उसको जोड़ देना है इसके साथ तो यहां आ जाएगा 2 आपका, ये हो गया 2 2 5, ये बन लग गया ऑपरेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको यहां से थोड़ा सा इरेज करने वाला हूं। अब देखिए नेक्स्ट, इस एलिमेंट को 0 बनने के बाद हमें इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं R3 के साथ ऐड कर दूंगा 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद, ऑपरेटिंग R1 में हम जोड़ देंगे R3 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। तो R1 में हम R3 को जोड़ देंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 बन जाएगा, 2 + -2 0 हो जाएगा। तो यहां पे मिला आपको 1 2 -2 0 1 0, सॉरी यहां पर हमें R1 में ऑपरेशन लगाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0 0 + 1 = 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0 0 + 2 = 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2
2 प्लस माइनस 2 इज 0। देन इसके बाद यहां पर देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 इज 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 4 आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 0 इज 10। बाकी एलिमेंट सेम आ जाएंगे आपके। देन इसके बाद हमें इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको देखिए, इसमें से रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपका, ऑपरेटिंग R3 में R1 में से हम R2 को घटा देंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना है। तो यहां पर देखिए क्या आएगा भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहां पर तो 0 रहेगा आपका, एंड यहां पर 0 1 0 0 0 1। यही सेम ऑपरेशन आपका यहां पर लगाना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 माइनस 2 इज 2। देन उसके बाद 2 2 4, 10 माइनस 4 इज 6। यहां पर आ गया आपका 1 1 2, यहां पर 2 2 5। अब देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है B, इसको मान लेते हैं, लेट B इज इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये आ गई आपकी। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रही है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी के बराबर केवल तब आ सकता है आपका जब वहां पर जो दो मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे का इनवर्स हो। तो हम कह सकते हैं B इज इनवर्स ऑफ A। तो B को हम लिख सकते हैं A इनवर्स, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो आपने देखा कि केवल हमने जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया है एंड वही ऑपरेशंस इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर लगाए हैं, और ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लास्ट तक चलते हुए ये इनवर्स ऑफ A बन जाती है। तो आपको केवल ये ऑपरेशंस लर्न रखने हैं कि पहले कौन सा स्टेप आपको करना है, देन उसके बाद आप मूव करेंगे। सबसे पहले आप यहां से आएंगे, इसके बाद इस तरीके से, फिर नीचे इस तरीके से आपको यहां पर मूव करना है, और फिर आप इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है हमें, ये दो लाइंस दे रखी हैं आपको, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो इन पैरेलल लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां पर देखिए ये वाला जो B वेक्टर है जिसके पैरेलल बेसिकली लाइन होती है वो दोनों सेम है। यहां से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो ये इसकी जैसा बन जाएगा। तो ये लाइंस आपकी पैरेलल हैं, इनके बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकाली जाती है, देखिए कंपेयरिंग, इसको नाम दे फर्स्ट, इसको सेकेंड, comparing first and second with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and या फिर lambda b vector से r vector is equal to a2 vector plus mu b vector, क्योंकि b दोनों में सेम है आपका। तो यहां से हम निकाल लेते हैं a1 vector is equal to 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, a2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 3k कैप। तो यहां पर आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स is given by the formula तो किस फॉर्मूला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन, यहां पर
बी वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे। तो a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहां पर नीचे बी वेक्टर का मॉड्यूलस, ये होता है पैरेलल लाइंस के केस में। अगर लाइंस पैरेलल ना दे रखी हो तो ये b1 और b2 अलग अलग होते हैं आपके, तो वहां पर फॉर्मूला बनता है a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b1 क्रॉस b1 या फिर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है आपका। देन अब हम यहां पर a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा, 3 माइनस 2 आई कैप, 4 माइनस 3 जे कैप, 5 माइनस 1 4 के कैप। एंड बी वेक्टर हमारे पास है ही, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहां पर आएगा आई जे के। a2 माइनस a1 के आई जे के कोफिशिएंट 1 1 4 एंड बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट 2 5 3। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, आई इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस 20 माइनस जे कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस 8 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 माइनस 2। तो यहां पर ध्यान से देखिए, माइनस 17 आई कैप, यहां पे हो जाएगा प्लस का 5 जे कैप एंड यहां पे 3 के कैप। मुझे चाहिए होगा इसका मॉड्यूलस, तो a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, आई का कॉफिशिएंट माइनस 17 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आ गया 289, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9। सभी को जरा ऐड कर लें तो कितनी वैल्यू मिल रही है हमें यहां पर, 323, अंडर रूट ऑफ 323 हमें यहां पर वैल्यू मिल रही है। अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, इस ऊपर वाली टर्म की वैल्यू आई है अंडर रूट ऑफ 323 एंड नीचे बी वेक्टर का मॉड्यूलस हम निकालेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया आपका 38। वैल्यू आई है अंडर रूट ऑफ 38। दोनों पे एक बार रूट लगा लें, 323 यहां पर 38, तो ये वैल्यू डिवाइड होगी आपकी 19 से 2 टाइम्स एंड ये 19 से ही कैंसिल हो पाएगा, यहां पर 19 से 1 टाइम, सेवनटीन टाइम्स, तो यहां पे आ गया 17 आपका। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली क्या आई है आपकी, अंडर रूट ऑफ 17/2 यूनिट्स। ये आपकी इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आपके पास ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको, एंड आप इस फॉर्मूले की मदद से दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इजीली से। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ड्रा ए स्केच ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। इन दोनों कर्व्स के बीच में जो रीजन बनता है उसका आपको स्केच बनाना है एंड उसका एरिया भी आपको निकालना है। तो यहां पर देखिए, ये वाला तो आपका एक पैराबोला है, सिमेट्रिक यस कह दें अपवार्ड पैराबोला। इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 4y-2। यहां पर x, यहां पर y। जब हम आप इसमें x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी, यहां पर x को 0 ले लिया 4y-2 एंड 4y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो y की वैल्यू 1/2 है। जब आप इसमें y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर -2 एंड इस पैराबोला को तो हम इजीली बना सकते हैं यहां पर। तो यहां पर हम स्केच बनाते हैं, ये एक अपवार्ड पैराबोला है, इस तरीके से इसकी शेप होगी। यहां पर हम मान लेते हैं 1 1 2 2 इस तरीके से, और यहां पर 1
2, x0 y1/2, तो y1/2 यहां पर होगा और x0 भी, एक पॉइंट तो ये हो गया, x -2 y0, तो x -2 और y0 यहां पर होगा आपका। अब इस दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो ये है लाइन x = 4y - 2, तो इनके बीच में जो रीजन है वो ये वाला बन पा रहा है यहां पर, और ये दोनों पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड पैराबोला वो हम निकाल लेते हैं। देखिए जरा कैसे, इस x की वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो 4y - 2 का स्क्वायर = 4y, यहां पर a - b का होल स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा 16y² + 4 - 16y, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4y, यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं आप थ्रो आउट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16y² - 20y + 4 = 0, सभी में से 4 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा आपका, यहां पे आ जाएगा 4y² - 5y + 1 = 0। अब ये 4 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो हो 1 4 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिले -5, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। -4y - y + 1 = 0। -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो -5y मिलेगा हमें यहां पर। इन दोनों में से 4y कॉमन लेंगे, यहां बचेगा y - 1, दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो y - 1 = 0, तो यहां पे आ गया y - 1, 4y - 1 = 0। एक तो y की वैल्यू आई है 1 और एक y की वैल्यू आई है आपके पास 1/4। जब y 1 है तो x की वैल्यू है आपके पास 2, एंड जब y 1/4 रखेंगे आप यहां पर तो x की वैल्यू है -1। तो ये वाला पॉइंट तो है x की वैल्यू -1। ओके, ये थोड़ा सा जब आप इसको स्केल से अच्छे से मेजर करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा आपका। पैराबोला को अच्छे से बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो ये x की वैल्यू -1, एंड यहां पर ये वाला पॉइंट है आपका x = 2, यहां पर ये x = 2 है। तो लिमिट्स कहां से कहां हो गई, -1 से 2। एरिया निकालना है हमें, -1 से 2 निकालेंगे तो पहले तो मैं लाइन के नीचे वाला एरिया निकालूंगा, तो y ऑफ लाइन dx माइनस उसमें से मैं पैराबोला के नीचे वाला ये वाला एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा यहां पर। तो -1 से 2 y ऑफ पैराबोला dx, तो y ऑफ लाइन क्या आया है, -1 से 2, y ऑफ लाइन निकालेंगे आप तो वैल्यू आएगी x + 2/4, y ऑफ लाइन है x + 2/4 dx माइनस y ऑफ पैराबोला है आपका x² / 4 dx। बस इनका इंटीग्रेशन करते ही आपको एरिया मिल जाएगा। जरा देखिए 1/4 को बाहर ले लें, इसका इंटीग्रेशन x² / 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, -1 से 2 लिमिट्स, माइनस साइन यहां पर 1/4 को बाहर ले लिया, x² का x³ / 3 -1 से 2। हम पहले अपर लिमिट को रखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 + 2 × 2 = 4, देन माइनस लोअर लिमिट, यहां -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा -2 माइनस 1/4, 2 का क्यूब 8/3 माइनस और -1 रखेंगे इसकी जगह तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, अब वो इससे टकरा के प्लस बन जाएगा 1/3। अब देखिए यहां पर 1/4, 8 + 4 कितना हो गया आपका, ये हो गया 6 माइनस, और यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी 2 × 2 = 4, 1 - 4 is -3/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2 माइनस 1/4 और 8 + 1/3। अब देखिए इसका एलसीएम ले लें, 1/4
12 प्लस 3 इज 15/2 -1/4, ये 9/3 हो जाएगा 3 आपका। यहाँ पे आया 15/8 -3/4, एलसीएम 8। यहाँ पे आया 15, 4 2 + 6, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया आपको क्या मिल पा रहा है यहाँ पर 9/8 स्क्वायर यूनिट्स मिल रहा है। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंटरवल्स है वो स्केल से मेजर करके लेने हैं। जैसे स्केल में 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो 1 सेंटीमीटर को आपको 1 मान लेना है, और जब उसको आप अच्छे से बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट आपका यहीं पर आएगा एंड आपका जो स्केच है वो काफी क्लियर होगा आपको, एंड आपके मार्क्स भी वहां पर नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में प्रोसीड करके इसको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 जो आपको दे रखा है, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z = 5x + 7y, एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं, एंड इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो हम इनका सबसे पहले इन इक्वेशंस का ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ ऑफ x + y = 4। इनइक्वलिटी का ग्राफ नहीं बनता है, इक्वल टू साइन लेना है, इक्वेशन का ग्राफ बनता है आपका। जब आप इसमें x को 0 लेंगे तो y 4 और y को 0 लेंगे तो x 4 मिलेगा। अगली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ 3x + 8y = 24, एंड उसका ग्राफ क्या होगा आपका xy। x को 0 लेंगे, जब यहां पर आप x को 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी आपको 3, और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8। देन उसके बाद ग्राफ ऑफ एक और इक्वेशन है आपके पास 10x + 7y = 35। इसका ग्राफ देखिए जरा क्या आएगा। यहां पर आप x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा 5, y को 0 रखेंगे तो x 3.5। तो यहां पर आप y को 0 रख लेंगे, 10 इधर जाएगा, 35/10 इज 3.5। तो इनका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम। अब देखिए x0 y4 y0 x4, तो 0,4 पॉइंट ये रहा एंड 4,0 पॉइंट ये है। इन दोनों से लाइन पास करेगी, तो ये वाली लाइन है x + y = 4। देन उसके बाद x0 y3 आपका, जब x को 0 लेंगे तो y3 मिलेगा, एंड वो ये पॉइंट है आपका 8,0, ये वाला पॉइंट है आपका। तो यहां से इस तरीके से 3x + 8y = 24, ये इक्वेशन है। देन इसके बाद x0 y5 ये वाला पॉइंट है आपका, एंड x 3.5 y0, 3.5 पॉइंट यहां पर है आपका। तो इन दोनों से पास करेगी लाइन 3x + 10x + 7y = 35, ये वाला पॉइंट है आपका। तो यहां पर इनका फिजिबल रीजन और हम चेक कर लेते हैं कि इनका फिजिबल रीजन कहां पर होगा आपका। तो यहां पर देखिए x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन 4। तो ये तो बात सही है, मतलब इस लाइन का एरिया जो फिजिबल रीजन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, मतलब इस वाली लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगली लाइन को चेक करते हैं। इसमें x और y की जगह 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन 24। सही बात है, 0 24 से लेस होता है, मतलब इस लाइन का भी जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा आपका। तो इस वाली लाइन का भी फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ। अगले वाली को चेक करते हैं। 0 + 0 इज लेस देन 35, मतलब इसका भी जो फिजिबल रीजन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, मतलब फिजिबल रीजन कौन सा बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा आपका। एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके O, A, B, C एंड D। A की वैल्यू है आपके पास ये 3.5, 0,
ये 0,0 और डी है आपका 0,3। बस ये 2 पॉइंट्स आपको निकालने हैं। अब देखिए ये जो बी पॉइंट है ये किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है आपका, एक तो ये है x + y = 4 इसका, एंड दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी है वो, 10x + 7y = 35। दोनों को सॉल्व करके हमें ये पॉइंट मिल जाएगा आपका। तो मैं इस लाइन को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10x + 10y = 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3y, यहां पे आ जाएगा -5, एंड y की वैल्यू आ गई 5/3। y की वैल्यू को हम यहां पर इस इक्वेशन में रख देंगे, इस तरफ ले जाइए, 4 - 5/3, x आया 7/3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7/3, 5/3। उसके बाद अगला कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं हम। आप चाहें तो इसको इसमें क्वेश्चन में रहने भी दे सकते हैं। c की वैल्यू, c किन किन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, c एक तो इस लाइन से यानी 3x + 8y = 24, एंड एक x + y = 4, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है आपका। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से, 8x + 3y, 8x + 8y = -5x, यहां पे आ जाएगा आपका -8, x की वैल्यू आई 8/5, यहां पे रखेंगे 4 - 8/5, 20 - 8/5 = 12/5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 8,5, 8/5, 12/5। अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहां पर मिल गए हैं। देन इसके बाद हमें इसमें क्या है आपका, एरिया निकाल देना है। तो देखिए इसके बाद हम निकालेंगे z at 0,0, यहां पर 0,0 रखेंगे आप, तो 0 + 0 = 0। देन उसके बाद z at नेक्स्ट पॉइंट a 3.5, 0 पर निकालेंगे, तो x की जगह तो आ जाएगा 3.5 एंड y की जगह पर 0, तो यहां पे आ गया आपका ये 17.5। देन उसके बाद z at b, b मीन्स 7/3, 5/3, इस पर निकालेंगे, तो 5 × 7/3 + 7 × 5/3 = 3 नीचे आ गया, 35 + 35 = 70/3। इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 3 × 2 = 6, 1 3 × 23.33, इस तरीके से। z at c मीन्स 8,5/12/5 = 5 × 8/5 + 7 × 12/5। 5 एलसीएम आ गया, 40 + 84, ये आ गई वैल्यू आपकी 124/5। सॉल्व करेंगे 228.8। उसके बाद z at d, d क्या है आपका 0,3, रखिए यहां पर 5 × 0 0, 3 × 7 = 21, यहां पर वैल्यू आ गई 21। तो z आपका जो हमें मैक्सिमाइज करना था इसको, तो z मैक्सिमम किस पर है आपका, मैक्सिमम है आपका c पॉइंट पर, मींस 8/5, 12/5 पर, ये रहा z इज मैक्सिमम at c means 8/5, 12/5 and its maximum value is 28.8। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 28.8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आपकी। नाउ हम देखते हैं 35 का और वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली एलपीपी का ही क्वेश्चन है, बट यहां पर आपको इक्वेशंस बनी बनाई नहीं दे रखी हैं, यहां पर इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। एक जो फैक्ट्री है आपकी वो एक तो टेनिस रैकेट्स बनाती है एंड क्रिकेट बैट बनाती है आपकी।
ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम and 3 hours of craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. अब देखिए वो कह रहा है कि दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को बनने के लिए। एक तो बैट मशीन से आता है, एक बैट को मशीन से निकलने में 1.5 घंटे लगते हैं एंड उसको 3 आवर्स 3 घंटे का समय लगता है क्राफ्टमैन के पास, तब एक बैट तैयार होता है आपका। एंड एक क्रिकेट बैट को, सॉरी ये रैकेट के लिए था, क्रिकेट बैट को 3 घंटे मशीन में लगते हैं एंड 1 घंटा लगता है क्राफ्टमैन के पास। अब वो कह रहा है कि जो मशीन है आपकी वो ज्यादा से ज्यादा 42 घंटे अवेलेबल रह सकती है एंड क्राफ्टमैन 24 घंटे के लिए अवेलेबल रह सकता है। तो आपको यहां पर बताना है व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी मेड इन द फैक्ट्री टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर हम कितने रैकेट और कितने क्रिकेट बैट बना सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि रैकेट पर प्रॉफिट है आपको 50 रुपीज का एंड बैट पर है 30 रुपीज का प्रॉफिट। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बताना है। तो हम यहां पर हम मान लेंगे लेट एक्स नंबर ऑफ रैकेट्स प्रोड्यूस्ड एंड y नंबर ऑफ बैट्स। हमने मान लिया कि y नंबर ऑफ बैट बने हैं एंड x नंबर ऑफ क्या बने हैं आपके पास, रैकेट्स बने हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखा हुआ है, ये टेनिस रैकेट, यहां पर है आपके पास टेनिस रैकेट, यहां पर क्रिकेट बैट। यहां पर आप लिख लेते हैं मैक्सिमम टाइम। मैं पूरे क्वेश्चन को एक टेबल में बना रहा हूं आपका, मशीन या फिर आप लिखें टाइम टेकन बाय मशीन एट वन प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन बाय क्राफ्टमैन पर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट पर अब देखिए मशीन को टेनिस रैकेट को बनाने में कितना समय लग रहा है, मशीन को टेनिस रैकेट को बनाने में 1.5 आवर्स लग रहे हैं। देन उसके बाद मशीन को क्रिकेट बैट को बनाने में लग रहे हैं 3 घंटे आपके, और जो मशीन है वो ज्यादा से ज्यादा 42 घंटे के लिए अवेलेबल रहती है आपकी। देन उसके बाद एक टेनिस रैकेट को क्राफ्टमैन के पास लगता है 3 घंटे का समय एंड एक बैट को आपका क्राफ्टमैन के पास लगता है 1 घंटे का समय एंड क्राफ्टमैन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे अवेलेबल रह सकता है। अब जरा प्रोसेस को समझिएगा, ये टेनिस रैकेट, ये क्रिकेट बैट, ये मैक्सिमम टाइम आपका। अब मशीन को एक टेनिस रैकेट को बनाने में लगते हैं 1.5 घंटे, क्रिकेट बैट को बनाने में लगते हैं 3 घंटे, जो आपका यहां पर समय हमें इसमें दे रखा है। देन उसके बाद एक क्राफ्टमैन को एक टेनिस रैकेट पर लगता है 3 घंटे का समय एंड क्राफ्टमैन को क्रिकेट बैट को बनाने में लगता है 1 घंटे का समय, और ज्यादा से ज्यादा वो 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो इनसे आप इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए कैसे भाई, मशीन के द्वारा 1.5 घंटे का समय लगता है टेनिस रैकेट को बनाने में, और x नंबर ऑफ टेनिस रैकेट बने हैं तो 1.5x इतना समय तो लग गया टेनिस रैकेट को बनाने में, प्लस 3 घंटे का समय लगता है एक क्रिकेट बैट में, और क्रिकेट बैट बना लिए मान लिए हमने y, तो इन दोनों का सम ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 42। देखिए वो क्या बोलता है मैक्सिमम, तो सिंबल आएगा लेस देन वाला, और वो बोलता है एट लीस्ट, तो ग्रेटर देन वाला सिंबल आता है आपका। तो यहां पर उसने कहा है कि मैक्सिमम है तो यहां पर लेस देन 42। उसके बाद यहां पे आ जाएगा 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24, क्योंकि यहां पर x नंबर ऑफ रैकेट्स बने हैं, 3 घंटे का समय लगता है, 3x टाइम लग गया इनको बनाने में, y टाइम लग गया इनको बनाने में, दोनों का सम ज्यादा से ज्यादा 24 होना चाहिए आपका। और यहां पर आप कह सकते हैं x, y इज ग्रेटर देन 0 हमेशा, क्योंकि कम से कम 0 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, 0 से बड़े ही प्रोडक्ट आपके बनेंगे यहां पर।
उसके बाद z निकालना है हमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक टेनिस रैकेट पर होता है हमें 50 रुपए का प्रॉफिट, हमने बनाए हैं x, तो 50x का प्रॉफिट तो हो जाएगा हमें टेनिस रैकेट पर। बैट पर होता है 30 रुपीज का प्रॉफिट, बनाए हैं हमने y, तो यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा 30y, तो टोटल प्रॉफिट निकलेगा इससे आपका। अब हम इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ, अब ये वैसे ही इक्वेशन बन गई है जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में सॉल्व करते थे। तो ग्राफ ऑफ 1.5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 42, इसका ग्राफ बनेगा आपका, x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा हमें यहां पर 14, y को 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 15 इंटू 10, यहां पर वैल्यू आई है 28। देन उसके बाद हम बनाते हैं ग्राफ ऑफ 3x प्लस y इज इक्वल टू 24, यहां पर है x y, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 24, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 8। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। यहां पर वैल्यूज काफी बड़ी आ रही हैं तो थोड़ा स्केल हमें बड़ा लेना पड़ेगा। यहां पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से। पहला पॉइंट है 0,14, x 0 y 14, यहां पर 15 है तो 14 सम यहां पर होगा आपका, तो ये रहा पॉइंट। अगला पॉइंट है x 28 y 0, तो 25 यहां पर 28 यहां पर होगा आपका, दोनों को मिला दें इस तरीके से। ये किस लाइन की इक्वेशन है? ये है 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42 के लिए। उसके बाद अगली लाइन है x0 y24, तो x0 y24 आपका होगा यहां पर कहीं, ये 25 इससे नीचे 24, x8 y0, 8 होगा आपका यहां पर, इन दोनों को मिला दें और यहां पर ये लाइन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 24। जरा इनका फिजिबल रीजन चेक कर लेते हैं। x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज 42, सही बात है। तो यहां पर इस लाइन का जो ए फिजिबल रीजन है वो ऑरिजिन की तरफ होगा, मतलब अंदर की तरफ। अगली वाली लाइन को चेक करेंगे, 0 प्लस 0 इज लेस देन 24, ये बात भी सही है, मतलब इस लाइन का भी जो फिजिबल रीजन है वो अंदर की तरफ होगा, मतलब फिजिबल रीजन ये बन रहा है आपका, ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है आपका। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दे रखे हैं 8,0, C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दे रखे हैं 0,14, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन है आपका। यहां पर देखिए 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 72, यहां पर माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गई और 1.5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 7.5x इज इक्वल टू, यहां पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 7.5, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10, यहां पर 5 से 2 टाइम्स, 5 से ये 15 से 2 टाइम्स, x की वैल्यू आई है 4 और x 4 है, उसको यहां पर रख दें 12 प्लस y इज इक्वल टू 24, y इज 12। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,12। अब हम सभी की जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। तो z एट o मीन्स 0,0 पर, तो यहां पर देखिए ये है z आपका, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0। उसके बाद हम निकालेंगे z एट a मीन्स 8,0 पर, तो यहां पर रखेंगे 50 इंटू 8 प्लस 30 इंटू 0 इज 400,
उसके बाद z एट b मीन्स 4,12 यहाँ पर रखेंगे 50 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 12 इज 200 प्लस 360 मतलब 560 आपका आया है। z एट c मीन्स 0,14 तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 30 इंटू 14 यह आ जाएगा 420 आपका। अब देखिए यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको किस केस में हो रहा है, यहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 560 रुपीज का। एंड प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, प्रोडक्ट जब आपके पास 4 तो टेनिस रैकेट मतलब x की वैल्यू 4 होगी एंड y की वैल्यू 12 होगी। 4 तो आप टेनिस रैकेट बनाए एंड y 12 बैट बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये आपका इस चीज को निकालने के लिए था। तो z इज मैक्सिमम एट b 4,12 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज तो 560। तो इस ज्यादा से ज्यादा आपको 560 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। मिनिमम भी आप बता सकते हैं कि जब आप कुछ भी ना बनाएं तो मिनिमम प्रॉफिट आपको 0 रुपए का होगा यहां पर।